हमारा एक नियम है, सवेरे से उठते हैं और भोलेनाथ जी का जब पूजन करते हैं तो हम बाबा से केवल एक प्रार्थना रोज करते हैं। प्रतिदिन का नियम है, प्रतिदिन उठते से एक प्रार्थना जरूर करते हैं, बाबा जिस नारी की गोदी खाली रहती है और जिस पुरुष की जेब खाली रहती है ना भोले बाबा, उसकी दुनिया में कोई इज्जत नहीं होती है। इसलिए मेरे भोले बाबा स्त्री की गोदी भर कर रखना और पुरुष की जेब भर कर रखना, बस इतनी प्रार्थना है। ये हमारी प्रार्थना है। आज तक हमने इस व्यासपीठ से कभी किसी को प्रार्थना अपनी बताई नहीं, पर आज झारखंड की भूमि पर बाबा बैद्यनाथ की कृपा से बता, जिस स्त्री की गोद खाली रहती है उसकी इज्जत नहीं होती, लोग उसे अपशब्द कहते हैं। जिस व्यक्ति पुरुष की जेब खाली रहती है ना, जिस पुरुष की जेब में पैसा नहीं होता ना, लोग ताने देते हैं, फक्कड़ कहते हैं, भिखारी कहते हैं, ताना देते हैं, ठोकर लगा देते हैं, गाली दे देते हैं, छोटा समझते हैं। तो हम बाबा से रोज कहते हैं, बाबा स्त्री की गोदी भर कर रखना और पुरुष की जेब भर कर रखना, वो कभी खाली मत रखना, वो कभी खाली ना रखना बाबा। स्त्री अपने बच्चे को गोदी में रखती है, उसको पाल पोस कर बड़ा करती है, और पिता अपनी जेब में पैसा इसलिए रखता है कि अपने बच्चे को अच्छी एजुकेशन दे सके। पिता अपनी जेब में पैसा रखता है अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन तक पहुंचाए। पिता अपनी जेब में पैसा रखता है, खुद नहीं खाता, उसको भूख लग रही है बड़ा पाव खा सकता था, उसको चना खा सकता था, वो बाजार में जूस पी सकता था। 50 रुपए जूस में खर्च हो जाएंगे, 50 रुपए खत्म हो जाएंगे, मेरे 50 रुपए के बच्चे का मैं उसका स्कूल की फीस दूंगा, मैं उसका ये कर दूंगा। तुम बाबा नारी की गोद भर कर रखना और पुरुष की जम के बोलो जरा, जेब भर कर, खाली ना रहे, वो भारी तेरे दरबार की बाबा निराली शान तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे देखे नहीं देखा पर झोली भरी देखी है, तुझे देखे नहीं देखा पर झोली भरी देखी है, मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू मुखड़ाना मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू मुखड़ाना मैं लगी परीती बाबा तू दुनिया मुख मोड़े पर मेरा भोलेनाथ मुख ना मोड़ा। दुनिया से जो टुकराई तो आई तेरे द्वार, दुनिया से जो टुकराई तो आई तेरे द्वार, अगर तेरे द्वार से ठुकराई तो कहां जाऊंगी सरकार, आप तो बताओ कि मैं जाऊंगी कहां जाऊंगी किसो। एक महिला ने पत्र लिखा है, मुझे 10 साल तक औलाद नहीं हुई, इतने ताने सुने हैं गुरुजी। मेरा नाम सिम्मी दुबे है, मैं दुमका झारखंड की रहने वाली, कहीं बैठी हूं तो हाथ हिला सकती हूं। बच्चे का फोटो आप लोग टीवी के माध्यम से देख सकते हैं।
कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। मेरा नाम सिम्मी दुबे है, दुमका झारखंड की रहने वाली हूँ। मेरी शादी को 10 वर्ष हो गए थे, मेरी संतान का सुख नहीं था। सारे डॉक्टरों से इलाज करवाया पर कोई फायदा नहीं हुआ। लोग ताने देते थे, अपशब्द कहते थे, गुरुदेव गालियां देते, आड़ा टेढ़ा कहते। शंकर के मंदिर में जाना चालू करा तो लोग ताना देते थे। अरे जब डॉक्टर के यहाँ दिखाने से औलाद नहीं हो रही तो क्या कहते हो महादेव दे देगा, कहते हो शंकर जी दे देगा। देखिए सुबह सुबह उठकर अगर महादेव से प्रार्थना करते हैं और आप अगर महादेव से प्रार्थना करते हो कि बाबा किसी स्त्री की गोदी खाली मत रखना और पुरुष की जेब खाली नहीं रखना, तो कम से कम बाबा सुनेगा तो सही, आज नहीं तो कल तो सुनेगा, धारण तो करेगा ना मेरा बाबा, सुनेगा तो सही। मंदिर में जल चढ़ाते तो भी लोग ताना देते, अब करें क्या? हमने हमारे पति से कहा कि सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग सियोर वाला महाराज बताया है। पति हंसकर बोला ऐसी जड़ का प्रयोग करने से अगर औलाद पैदा हो जाती तो क्या कहने थे। हमने कहा तुम्हारा क्या जाता है, हमारे साथ चलो, एक बार सफेद आंकड़े की जड़ लेकर आते हैं, महादेव के मंदिर में चल के प्रणाम कर कर उसको बांध देते। सफेद आंकड़े की जड़ लाए, हमारे पति ने कहना मानकर हमारे साथ जाकर जड़ लाए। जड़ लेकर आए, बाबा के मंदिर में गए, 21 बार घुमाकर तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेकर कमर में बांधी। हम बाबा का क्या गुणगान करें गुरुदेव। 6 महीने हुए थे और गर्भ ठहर गया। जो 10 साल से डॉक्टर नहीं कर पाए वो मेरे भोलेनाथ ने कर दिया। 20 जुलाई, पीछे खड़े हैं क्या? हाँ हिला दो हाथ ऐसा, हाँ ठीक है। 20 जुलाई 2023 को मेरे बाबा की कृपा से जो दुनिया ने ताने मारे, मेरे बाबा ने उनका मुंह बंद कर दिया और 20 जुलाई 2023 को मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई। 10 साल के बाद मेरे बाबा ने संतान दी। गुरुदेव बच्चा छोटा होने के कारण बस ठंड पड़ रही है, इसलिए मैं अपने बच्चे को लेकर नहीं आ पाई हूं। मेरे पति जमशेदपुर झारखंड की कथा में प्रणाम करने के लिए आए हैं। मैं बस बाबा से यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरे बाबा ने मेरी गोदी भरी, ऐसी दुनिया में सबकी गोदियां भरता रहे मेरा बाबा। एक बार वापिस हाथ हिला दो बाबा। श्री शिवाय नमस्ते, बधाई आपको, बहुत बहुत साधुवाद। बैठिए। श्री शिवाय शिव तत्व। ये पत्र तो कम है जी, पत्र अगर देखें ये तो आज के पत्र और पत्र नीचे रखे प्रतिदिन के। इसमें मोबाइल नंबर भी है, एड्रेस भी है, फोन नंबर भी है। जिसके मन में संशय हो, पत्र लिखने वाले तुम, बताने वाले तुम, पढ़ने वाली ये व्यास। आपने भेजा, हमने पढ़ा। विश्वास कर, शिव पर भरोसा कर, दृढ़ता कर। और जब वो दिल से भजोगे तो वो दिल से मिलेगा। किसको नहीं मिला? किसको प्राप्त नहीं हुआ? माता पार्वती जी ने बाल्य अवस्था से, माता सती ने भगवान शंकर को भजा, माता सती को शिव मिले। केवल माता सती ने एक गलती कर दी थी कि कुंभज बाबा के आश्रम में कथा सुनने के लिए गए थे। कुंभज बाबा ने कथा कहना प्रारंभ करी और इनका दिल शिव महापुराण में भगवान की कथा में नहीं लगता। आप आए हो ना कथा में, कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, कोई कुछ काम कर रहा है और आपका ध्यान उधर जाए। ना ना ना, आप तो अपनी मस्ती में कथा सुनो। 100 रुपए, 50 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए खर्च कर कर यहां तक पहुंचे हो। आधा किलोमीटर दूर गाड़ी रोकी गई, वहां से पैदल चलकर यहां तक पहुंचे हो। पांव साथ नहीं दे रहा था तो भी चल चल कर पहुंचे हो, हाथ पकड़ पकड़ कर पहुंचे हो। इतनी मेहनत कर कर आए हो यहां पर बैठकर कथा सुनने के लिए।
और उसमें भी अगर आपका मन, आपका चित्त, आपकी बुद्धि शिव में नहीं लगे तो समझ लेना कि हमने हीरा छोड़कर कंकड़ बटोर लिया, हमने